Hello everyone, as you all know, this is Nihal Katibari. So guys, we're back with another video related to a series of business statistics and in this video we are going to cover some new topics. Okay, so उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं. ठीक है गाइस, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको हैंडल्स को लेके आप देख सकते हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप मुझे कहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो. मैं ये बोलूँगी कि इस वीडियो में अब हम लोग कुछ नए तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग बोर्ड से कर रहे थे, बट अभी ये थ्योरी है थोड़ी दो टॉपिक, तो मैं चाहती हूँ हम लोग जल्दी जल्दी इसको देख के कवर कर ले और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इससे पहले जो हमारा कोरिलेशन था वो पढ़ा था. ठीक है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ चुके हैं. अब हम करने वाले हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन. मतलब कि कोरिलेशन हमने समझा था क्या होता है, जब हम दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर दो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं तो उन दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, कैसा रिलेशन है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. ये भी बताया था मैंने कि कॉजेशन नहीं होता है, यहाँ पे रिलेशन होता है, कोरिलेशन. आपस में क्या रिलेशन है, वजह हो ऐसा नहीं है. तो जिन्होंने नहीं देखा है वो थोड़ा सा देख लेंगे कोरिलेशन, ताकि एक क्लियरिटी हो जाए. ठीक है, आज हम कर रहे हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन, दैट इज कि जो भी कोरिलेशन है वो कितना गहरा है. ठीक है, क्या डिग्री है उसकी. जैसे हमने टाइप पढ़े थे, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डिग्री कि वो जो है उसमें कितना गहराई है. ठीक, सो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कोरिलेशन. सो जैसे कि नाम आपको बता रहा है परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब ये जो कोरिलेशन है वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट होगा. अब परफेक्ट मतलब क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन समझ रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल का बीच में, वो इस तरीके का है कि इन विच चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर. मतलब कि चेंज जो आ रहा है उस वैल्यू के, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है और दूसरी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, एग्जैक्ट प्रपोर्शनल है. तो ये वर्ड आप लोग को याद रखना है, कौन सा, एग्जैक्ट प्रपोर्शनल वाला. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि जो भी चेंज आ रहा है दो वेरिएबल्स में वो एग्जैक्ट है. मतलब कि अगर कोई मान लो एक चीज है, ठीक है, कोई एक वेरिएबल है जो हमने ले लिया एक्स. ठीक है, एक मिनट, मान लो हमने ले लिया वेरिएबल हमारा x और दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने y. तो अगर x जो आपका है उसमें जो चेंज आ रहा है वो मान लो 5 यूनिट का आ रहा है, तो y में भी जो चेंज आएगा आपका वो भी कितना आएगा, 5 यूनिट का आएगा. इसका मतलब कि जो भी चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट प्रपोर्शनल में आ रहा है. तो ये क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं. नेक्स्ट टाइप द वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज दे both increase or decrease, the correlation is perfect, positive and denoted by 1. अब देखो, हमने पढ़ लिया कि perfect correlation क्या होता है, कि जो भी दो वेरिएबल्स में चेंज आ रहा है वो दोनों का क्या है, प्रपोर्शनल है, एग्जैक्ट है, मतलब कि दोनों का सेम चेंज आ रहा है. दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है कि अब परफेक्ट कोरिलेशन आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. जैसे कि हम लोगों ने टाइप्स में पढ़ा था पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन. अब पॉजिटिव कोरिलेशन हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जहां पे जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं सेम डायरेक्शन में. ठीक है, ये पढ़ा था हमने. और नेगेटिव कोरिलेशन वो होता है जहां पे जो एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, अगर दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला डिक्रीज होगा. तो इस तरीके से हमने पढ़ा था कि अगर डिमांड, जैसे कि प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो डिमांड कम हो गई, डिमांड अगर मतलब प्राइस अगर घट गया तो डिमांड ज्यादा हो गई. तो ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन एग्जांपल देखा था. और पॉजिटिव में हमने देखा था कि अगर प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई और प्राइस घट गया तो सप्लाई घट गई. ये ऐसे. तो यही है कि अगर दोनों वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है, पहली बात तो परफेक्ट कोरिलेशन है क्योंकि जो भी चेंज आ रहा है वो सेम प्रपोर्शन में आ रहा है, और सेम प्रपोर्शन के साथ साथ वो अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो हम उसे कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. और उसको डिनोट किससे करेंगे, 1 से. वेयर एज इफ द वेरिएबल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो चेंज आ रहा है वो सेम प्रपोर्शन में आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हमने समझे क्या, नेगेटिव हो गया, और वेरिएबल में चेंज सेम प्रपोर्शन में आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट. तो नेगेटिव, परफेक्ट, नेगेटिव कोरिलेशन. और इसको किससे डिस्क्राइब करेंगे, -1 से. ठीक है, सो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. इसमें आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, हमने इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा कि ये क्यों है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है हमारा जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन नाम से बता रहे हैं कि मेरे कोई दो वेरिएबल में कोई भी रिश्ता नहीं है, जरा सा भी वो आपस में क्या है, रिलेटेड नहीं है. ठीक है, सो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कोरिलेशन बट स्टिल इट इज कॉल्ड जीरो और नो कोरिलेशन, मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं है.
When we don't find any relationship between the variable, then it is said to be zero correlation. जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं करते हैं तो हम उसे कहते हैं जीरो कोरिलेशन. It means a change in value of one variable does not influence the change in the value of other variables. इसका मतलब कि जो चेंज आ रहा है एक वैल्यू के वेरिएबल में, वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता या नहीं इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. For example, the correlation between weight of a person and intelligence is zero or no correlation. अब देखो कि अगर हम ये कहें कि जो वेट है पर्सन का और जो इंटेलिजेंस है उन दोनों में रिलेशन है, तो ऐसा नहीं है. क्या अगर पर्सन का वेट ज्यादा है तो उसका मतलब कि उसके पास इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, या अगर पर्सन का वेट बहुत कम है तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, जीरो होगा? ऐसा तो होगा नहीं. तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोई कोरिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, जीरो कोरिलेशन. राइट. नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. हमने पढ़ा कि परफेक्ट कोरिलेशन, जिसमें हमने पढ़ा परफेक्ट कोरिलेशन वो होता है जहां पे दो वेरिएबल्स जो हमारे हैं उनमें एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल में चेंज आ रहा है. मतलब अगर x 5 यूनिट से बढ़ रहा है या 10 यूनिट से बढ़ रहा है तो y भी 5 या 10 यूनिट से बढ़ेगा. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं, मान लो 5 यूनिट से x भी बढ़ा, 5 यूनिट से y भी बढ़ा, तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ये दोनों साथ में एक ही उसमें घट रहे हैं तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. लेकिन एक बढ़ रहा है एक घट रहा है और सेम प्रपोर्शन में, तो वो हमारा नेगेटिव. ठीक है. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. अब हमारा जो है वो है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अब हमने क्या पढ़ा था कि या तो +1 में, मतलब +1 हमने किसको डोनेट किया था, जो हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन था. फिर हमने पढ़ा 0 और फिर जो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन था उसको हमने डिनोट किया -1 से. अब जो कोरिलेशन इनके बीच में आता है, ठीक है, +1 से -1 के बीच में जो कोरिलेशन आएगा उसे हम कहते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. इसकी मीनिंग देखिए, इफ टू वेरिएबल आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, ना तो वो दो वेरिएबल परफेक्टली कोरिलेटेड है और परफेक्ट एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, और ना ही ऐसा है कि उनमें कोई कोरिलेशन ही नहीं है, जीरो हो, तो इसका मतलब वो बीच के हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटेड कोरिलेशन. मतलब ना तो वो परफेक्ट कोरिलेटेड है ना तो वो जीरो है. इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है और वो बीच का कोरिलेशन है +1 से -1 के बीच का, तो उसे हम कहेंगे लिमिटेड कोरिलेशन. इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बट लाइज विद इन द लिमिट ऑफ +1 और -1. मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, ठीक है, जीरो, लेकिन ये जो है हमारा वो किस में लाई करेगा, +1 से -1 के बीच में होगा. ठीक है. अब वो हमारा क्या आ रहा है, हो सकता है +0.9 आ रहा है हमारा या -0.9 आ रहा है, तो वो इनके बीच में होगा, प्लस माइनस के बीच में, लेकिन +1 से -1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है. एग्जैक्ट +1 आ गया, एग्जैक्ट -1 आ गया तो परफेक्ट में जाना, लेकिन अगर 0 आता है तो 0 में जाना. इनके बीच का कोई आंसर आता है तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम उसे कहेंगे. ठीक है. इफ द चेंज इन टू वेरिएबल आर अनइक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन. देखो, जो हमारा लिमिटेड कोरिलेशन है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. ठीक है. पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों वेरिएबल्स में, देखो पहले जो परफेक्ट वाला था उसमें जो भी दो वेरिएबल में चेंज आ रहा था वो क्या था, इक्वल था या सेम था. इसकी डेफिनेशन में लिखना कि जो भी चेंज आ रहा है दो वेरिएबल में, पहली बात तो वो अनइक्वल होगा. ठीक है. तभी ये लिमिटेड डिग्री में आएगा. पहली बात तो ये अनइक्वल चेंज होगा, मतलब अगर x +1 से बढ़ा तो y जो है वो +2 से बढ़ेगा या +2 से घटेगा, तो अनइक्वल है. वहां प्लस, मतलब वहां पे यूनिट सेम थी, यहाँ यूनिट अलग हो जाएगी. तो जो चेंज है पहली बात तो वो अनइक्वल है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन. हमें पता ही है अगर सेम डिग्री में कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है तो वो हमारा पॉजिटिव है, और अनइक्वल चेंज है तो वो हमारा लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन है. और सेम वाइस वर्सा, मतलब कि अगर जो चेंज है टू वेरिएबल में वो अनइक्वल है और वो सेम डायरेक्शन में ना होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हमारा क्या होगा, लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन. मान लो कोई वेरिएबल है हमारा x, ठीक है, कोई वेरिएबल है हमारा y, तो इसमें जो चेंज आ रहा है पहली बात तो वो अनइक्वल है. मतलब मान लो ये अगर 5 यूनिट से बढ़ा तो ये 4 यूनिट से बढ़ा है. ठीक है. तो पहले बात हमने पढ़ा कि चेंज जो है वो अनइक्वल है, और दूसरा अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मान लो ये बढ़ा है, ये भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन. और मान लो ये अगर हमारा बढ़ा है और ये घटा है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है. तो ये हमने यहाँ पे समझा. दूसरा, ये हाई हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और लो हो सकता है. अब हम एक टेबल को देखेंगे जिससे हम समझेंगे कि हाई हम कब कहेंगे, मॉडरेट कब कहेंगे और लो कब कहेंगे. ठीक है. तो उसको देखते हैं. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे एक
टेबल दिख रही है जिसमें आप देख रहे हो कि डिग्री है आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। ये डिग्री है आपकी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर आपकी डिग्री बता रही कि कोरिलेशन एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होगा, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, चाहे वो पॉजिटिव में या नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस में क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा, क्योंकि कोरिलेशन है ही नहीं। अब परफेक्ट कोरिलेशन आपको पता है, पॉजिटिव अगर होगा तो +1 में आंसर आएगा और नेगेटिव होगा तो -1 में आएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें कि हमने बोला था ना, जो लिमिटेड है वो हाई होता है, मॉडरेट होता है, लो होता है। हाई कब होगा, अगर आपका जो आंसर आ रहा है वो +0.7 से लेके +1 के बीच में आ रहा है, एज ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव क्या है, सेम -0.75 से लेके -1 के बीच में अगर कोई आंसर आया है तो हम कहेंगे वो क्या होगा, आपका नेगेटिव जो कोरिलेशन है लिमिटेड डिग्री, और वो भी हाई डिग्री वाला। मॉडरेट डिग्री में +0.25 से लेके +0.75 के बीच की रेंज में कोई भी आंसर आया आपका, लाइक 0.35, तो हम बोलेंगे ये हमारा लिमिटेड डिग्री का कोरिलेशन है, पॉजिटिव लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन है। और डिग्री हम अगर पूछता है क्या है, हाई मॉडरेट लो, तो आप एग्जाम में लिखोगे मॉडरेट है। तो आपको टेबल थोड़ा याद रखनी होगी कि अगर आंसर -0.25 से आ रहा है तो, या 0.75 के बीच का आंसर है तो वो नेगेटिव, ठीक है, लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन और मॉडरेट। और 0 डिग्री मतलब कि वो 0 से लेके 0.25 के बीच का अगर आंसर आया है आपके पास तो वो, और पॉजिटिव में है तो वो लो डिग्री है। और नेगेटिव में आंसर है 0 से 0.25, मान लो अगर आपका आंसर आया है -0.15 तो हम उसे लो डिग्री वाला कहेंगे, लिमिटेड नेगेटिव लो डिग्री कोरिलेशन। तो ये मैंने एक टेबल क्यों शो करी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लो मॉडरेट हाई में क्या रेंज होगी। क्योंकि होता है ना कभी कभी पेपर में आंसर ऐसे ही पूछता है कि मान लो आपका आंसर, जो आपसे पूछा कि आंसर क्या आया, मान लो आपका आंसर आया 0.45, अब पूछेगा कि क्या कौन सी डिग्री वाला है, तो आपको बताना होगा 0.45 कहाँ आएगा, तो आप सोचोगे पॉजिटिव में आया तो वो यहाँ आएगा, क्योंकि 0.25 से लेके 0.75 तक है, तो इसकी रेंज में तो 0.45 यही लाई करेगा। और तो आप बोलोगे क्या, पॉजिटिव लिमिटेड मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, तो आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पे समझी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो भी हमने पढ़ा है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। गाइस, हमने यहाँ पे समझा कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमारे क्या है, हमने यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन समझा, जीरो कोरिलेशन समझा, इसका भी हमने टाइप्स में पढ़ा, पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, लिमिटेड डिग्री पढ़ा, एक टेबल के थ्रू हमने इसको भी अंडरस्टैंड किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है अगर आपको, सो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।